हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो 9 PM वाली हम लोग की क्लासेस हो रही है उसमें आप लोग के लगातार मैसेज आने के कारण हम लोग जो सामाजिक अध्ययन का चैप्टर स्टार्ट किए थे, टॉपिक वाइज आपको एक डेमो के माध्यम से आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको एक जो अनुमान है, एक आपको लेवल पता चल पाए कि हमको अभी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में सीजीटेट 2026 के लिए किस लेवल के क्वेश्चन हमको तैयार करने हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का इकाई 4 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इकाई 1, 2, 3 के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। जिन लोग भी नए होंगे, आज ही अगर यूट्यूब में ये वीडियो पहला देख रहे होंगे तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सीजीटेट 2026 करके आपको टॉपिक, उसमें जाके आप इकाई 1, 2, 3 का देख लीजिएगा। और जो पेपर 1 वाले हैं सहायक शिक्षक वाले, वो पर्यावरण का भी एक क्लास मैंने करवा दिया था डेमो के लिए पे, तो उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको एक लेवल पता चले आप जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं, उस लेवल के थ्योरी आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति और सूफी आंदोलन। आप लोग ने सिलेबस देखा होगा, तो इकाई 4 में आप क्या है, भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलेगा, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर किया करें। लगातार हम लोग एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं इसमें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप पूरे 150 नंबर के इसी टाइप के, अगर आप क्लास देख रहे हैं 1, 2, 3 आप लोगों ने देखा है, और आप चाह रहे हैं पूरा सिलेबस 150 नंबर का इसी पैटर्न में आप कंप्लीट करना, जैसा व्यापम में सीजीटेट में पूछा जा रहा है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें मैसेज कर दीजिएगा और आज ही जुड़ जाइएगा। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, डेली टेस्ट हो रहे हैं बैच में। ठीक है, टाइम टेबल पूरा डला हुआ है, तो आप एक बार नोट कर लीजिए। नंबर 75 83 86 44 61, नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। आज से ही प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सीजीटेट वालों के लिए स्पेशली। चलिए, इकाई 4 के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा, लाइव चैट में आपको आंसर देना है। चलिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ये कूट वाला क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। 4 इसके कथन है, चारों कथन को हम लोग पढ़ते हैं पहले। भक्ति और सूफी आंदोलन का ध्यान रखेंगे। जिन लोग अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किए होंगे, पढ़े नहीं होंगे, तो भी आपको पूरा आखिरी तक क्लास देखना है। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा 20 से 25 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम आपके सीजीटेट लेवल के जैसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी लेवल पे हम लोग यहाँ उठा के आपको सिलेक्टेड लेके आए हैं। ठीक है, चलिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में सत्य है? तो आपको बताना है, मैं ये 4 आपको कथन बता रहा हूँ, इनमें से कौन कौन भक्ति आंदोलन के समय में दक्षिण भारत में के संबंध में सही है, उसको बताना है। ठीक है, तो चलिएगा, अभी हम लोग देख रहे हैं भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है के अंतर्गत हम लोग कथन देख रहे हैं, भक्ति आंदोलन के बारे में है ये सारी चीजें ना। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। दूसरा कथन है, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते व लिखते थे। तीसरा है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। किसने? मतलब भक्ति आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं ना। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। चलिएगा, तो ये चारों कथन है, आपको बताना है चारों में से कौन कौन सही है भक्ति आंदोलन के संबंध में। आप पढ़े होंगे तो अपना दिमाग लगाइए, और नहीं पढ़े होंगे तो आप वेट कीजिए, आंसर मैं बता रहा हूँ, साथ में याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको पता है कि आज चौथा इकाई हुआ है, कल 5वां इकाई का आप तैयारी करके आइएगा। 5वां इकाई का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ना है, तो आप भी तैयारी करके आया करें। ठीक है, 9 PM में। चलिए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। आप लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे तब मैं देख पाऊंगा ना। तो चलिए, इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 1 और 3 सही है। तो पहला क्या है, भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। और अगला कौन सा है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। तो ये 2 कथन आपके सही हैं, 1 और 3, और 2 और 4 ये गलत है, याद रखेंगे। तो ये दोनों आप दिमाग में बैठा लीजिए। भक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। दूसरा, भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारत में चिश्तिया सूफी आदेश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है, जो सूफी संतों का जो चिश्तिया सूफी आदेश था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके, ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद सरहिंद, शेख बकाउद्दीन जकारिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद सरहिंद और शेख बहाउद्दीन जकारिया। चलेगा, चारों ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। चिश्तिया सूफी आदेश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो किसने ये आदेश स्थापित किया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन। याद रखेंगे चिश्तिया, अब तो ऐसे भी याद है चिश्तिया जो था वो किसने स्थापित किया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, ये मैंने क्लास करवा चुका है, आपने अगर नहीं देखा होगा तो जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे, सामाजिक अध्ययन का क्लास है, मैराथन क्लास भी है, टॉपिक वाइज भी क्लास है, आपको प्लेलिस्ट में खोजना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के पहले सूफी संत थे, तो आपको बताना है, मतलब वही पूछा इसकी स्थापना कोई, भाई जो स्थापना करेगा वही तो उसका पहला संत होगा ना। तो ऑप्शन देखते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीउद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। तो आपके चार ऑप्शन है, चिश्तिया संप्रदाय के पहले सूफी संत कौन थे ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से करेंगे कमेंट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आएगा इसका सही आंसर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखना है, चिश्तिया संप्रदाय के पहले सूफी संत कौन थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक को निजामुद्दीन औलिया ने दर्शकों के रूप में मना कर दिया था। क्वेश्चन को समझिएगा, जो निजामुद्दीन औलिया हैं, ठीक है, ये संत है। अब इनसे क्या राजा लोग मिलने आते थे, तो उनसे क्या परमिशन लेते थे भाई कि मैं आ रहा हूँ मिलने करके, तो इन्हें किसको मना कर दिया था कि आप मत आइए मेरे पास करके। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को निजामुद्दीन औलिया ने दर्शकों के रूप में मना कर दिया था। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो किसको मना किया था, तो ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को निजामुद्दीन औलिया ने दर्शक के रूप में मना कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 लेवल पे ध्यान रखेंगे, पीएससी लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन को, आप सीजी व्यापम लेवल पे पढ़िए, शिक्षक भर्ती सीजी टेट लेवल पे पढ़िए, जैसा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था। आपके ऑप्शन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। चलिए बताएंगे जल्दी से, जल्दी से कमेंट करेंगे, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। याद रखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवां। निम्नलिखित में कौन सा पहलू भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों में समान नहीं है। तो ऐसा क्या चीज है जो भक्ति आंदोलन में और सूफी आंदोलन दोनों में समान नहीं है, आपको बताना है। भगवान के लिए व्यक्तिगत प्रेम, मूर्तियों की पूजा, रहस्यवाद, पवित्र तीर्थों की यात्रा। तो जो समान नहीं है दोनों आंदोलन में, जो नहीं चलता उसको आपको बताना है। जिसमें तीन चीजें हैं, जो भक्ति आंदोलन में सूफी आंदोलन दोनों में चलता है, एक नहीं है जो अलग है, बताइए, कमेंट करेंगे। और जिन लोग भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो भी क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बैच से तो जुड़ना ही है। फीस का दिक्कत है तो भी आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, अगर किसी प्रकार कोई समस्या है तो फीस का दिक्कत है तो हमको रिजल्ट चाहिए, तो आप कोई भी बिना फीस के नाम से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो तत्काल मैसेज कीजिए और जुड़िए आज ही। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, डेली रिजल्ट बनाना है, क्लियर करना है इस बात। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर छठवां ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सा पहलू भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के समान नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पूजा। बाकी ये तीनों चीजें सब में है, आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे चाहे आप सूफी आंदोलन पढ़ें, भगवान के लिए व्यक्तिगत प्रेम दोनों में है, रहस्यवाद दोनों में है, पवित्र तीर्थों की यात्रा दोनों में है, लेकिन मूर्ति पूजा की बात नहीं कही गई है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवां। आपको जो संत है, एक तरफ संत का नाम और एक तरफ उनकी पेशा, इसको आपको मिलाना है। नामदेव, कबीर, रविदास, सेना, इन लोग क्या क्या काम करते थे, नाई, जुलाहा, दर्जी, मोची। तो आपको इसको मिलाना, चलिए जल्दी से मिलाएंगे और बताएंगे आंसर। सभी लोग लाइव चैट में कमेंट किया करें, और जिन लोग बाद में देखते हैं ना वो लोग भी आप कमेंट में आप टाइप किया करें, क्योंकि अगर आप आंसर टाइप करते हैं तो आपके दिमाग में स्टोर रहता है, चाहे गलत हो चाहे सही रहे। गलत होगा तो आपको ये याद रहता है कि मैंने ये गलत किया था तो सही ये है करके, तो टाइप कीजिए। ठीक है, उंगली का यूज़ कीजिए।
तो जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो चलिए सातवां का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग मिला लेते हैं इसको। नामदेव, नामदेव का हो जाएगा दर्जी। नामदेव क्या था? दर्जी था। ठीक है, इनका मतलब पेशा क्या है। दूसरा कबीर, कबीर क्या है? जुलाहा था, आप सभी को पता है। ठीक है, तो 3-2 हो गया। फिर रविदास, रविदास क्या था? तो ये क्या थे? मोची थे। रविदास क्या थे? एक मोची थे, इनका जो पेशा था मोची। और सेना, सेना ये क्या थे? नाई थे। तो आप याद कर लीजिए, आपको नहीं पता था तो। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। नामदेव क्या है? दर्जी थे। ठीक है, कबीर क्या थे? जुलाहा थे। रविदास क्या थे? मोची थे। सेना क्या थे? नाई थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलेगा, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे। एकेश्वरवाद महाप्रभु वल्लभाचार्य कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले थे एकेश्वरवाद महाप्रभु वल्लभाचार्य? महाप्रभु वल्लभाचार्य को एकेश्वरवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। एकेश्वरवाद के नाम से प्रसिद्ध महाप्रभु वल्लभाचार्य कहाँ के रहने वाले थे? शिवरी नारायण, बिलासपुर, रतनपुर, चंपारण। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चंपारण्य के रहने वाले थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि अपने छपते से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा सही। 4 आपके ऑप्शन है, इसमें एक ही सही है। अद्वैतवाद रामानुज, विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद वल्लभाचार्य। एक ही सही है, बताइए कौन सा सही है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। चलिए जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद का कौन है? माधवाचार्य। ये सही है, आपके ध्यान रखेंगे। बाकी अद्वैतवाद आपका शंकराचार्य का है। ये सब अलग अलग है। विशिष्ट आपका रामानुज का है। इसको आगे हम लोग देखेंगे, मैं पढ़ाया हूँ, आप क्लास देख लीजिएगा। तो केवल एक सही है यहाँ से, केवल इसको याद कर लीजिए अभी आप। द्वैतवाद, द्वैतवाद कौन है? माधवाचार्य। याद रखेंगे, द्वैतवाद माधवाचार्य का है। ठीक है, इनके संप्रदाय द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्वेश्चन। अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाले निम्नलिखित में कौन पहले भक्ति संत थे? तो ऐसे कौन से संत हैं जो अपने संदेश का प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किए थे? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। चलिए चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएंगे कौन से पहले भक्ति संत थे। जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी रामानंद। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद ने अपने जो संदेश है उसके प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा रामानंद। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, तैयार कर लीजिए इसको। कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के, तुकाराम के। 4 से 5 जितने तक अभी तक के सीजी टेट के पेपर हुए हैं, शिक्षक भर्ती के 2 बार पेपर हुए हैं, सभी को एनालिसिस करने के बाद उस लेवल के क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ना। तो कबीर किसके शिष्य से? जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। तो कबीर किसके शिष्य से? ऑप्शन नंबर बी रामानंद के। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी रामानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के चारों कोनों में 8 मठ अर्थात मठ की स्थापना किसने की थी? तो भारत के चारों कोनों में 4 मठ होगा ना, 4 मठ, सॉरी 8 बोल डाला था। 4 मठ, 4 मठ का स्थापना हुआ है। तो ये 4 मठ हम लोग जो पढ़ते हैं चारों साइड में, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करेंगे सभी। डेली 9 PM पे आप लोग आ जाया करें, क्लासेस रेगुलर हो रही है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 4 मठों की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फिर से क्वेश्चन आपके कूट वाले हैं, तो आपको पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा, नॉर्मली प्रश्न है, चलिएगा पढ़ेंगे। सभी भक्ति संतों के लिए एक सामान्य विशेषता थी कि वे क्या थे? सभी भक्ति आंदोलन की बात कर रहा है।
भक्ति संतों की। पहला ऑप्शन है अनुयायियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में अपने छंदों की रचना की, पुरोहित वर्ग के अधिकार को खारिज कर दिया, महिलाओं को मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है भक्ति संतों के लिए एक समान विशेषता क्या थी। चलिए कमेंट करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में, भक्ति संतों के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, भक्ति संतों के लिए एक समान विशेषता थी कि वे अनुयायियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में अपने छंदों की रचना की। तो वे अपने जो अनुयायी है, जो उनके मानने वाले हैं, वो जिस भाषा को समझते थे उसी भाषा में उन्होंने अपने जो संदेश है, छंद है, उसकी रचना करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सही क्रम का चयन करें। अब आपको क्रम जमाना है जो संत है उनका। तो चलिएगा ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी है मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी है कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, मीराबाई। ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलिया। चलिए चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, सही क्रम इसका बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, तो चलिए इसका समय नहीं लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सबसे पहले आएगा निजामुद्दीन औलिया, फिर कबीरदास, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास। तो क्रम आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, निजामुद्दीन औलिया, कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्यों में कौन किसान था। आपको बताना है जो संत रामानंद जी है उसके कौन से शिष्य हैं जो किसान था। ऑप्शन है रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा। तो जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्ना। याद रखें जो धन्ना था वो एक किसान था और संत रामदास के शिष्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के आगे बढ़ रहे हैं, कुट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। गुरु नानक देव के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनका जन्म 1489 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। दूसरा है ये सगुण उपासना के समर्थक थे। तीसरा है गुरु नानक सारंगी बजाकर गीत गाते हुए उपदेश देते थे। तीनों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे कौन कौन सा इनमें से कथन असत्य है। ध्यान रखेंगे असत्य कथन पूछा गया है। असत्य कथन कौन सा है, सही नहीं बताना है, जो गलत है उसको बताना है इन तीनों में से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे, तो इसका से आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये दोनों गलत है बोल रहा है, 1 और 2। ठीक है, तो गुरु नानक सारंगी बजाकर गीत गाते हुए उपदेश देते थे, ये सही है बोल रहा है। मतलब ये है कि कौन सा असत्य कथन बोला था, 1 और 2 गलत है बोल रहा है। तो इसको आप लोग देखेंगे, वह गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करके आप बताएंगे इसको। ठीक चलेगा, बाकी इसका मैं क्लास कराया हूँ आप लोग का। आज का होमवर्क यही है, मैं किसी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन को होमवर्क दूंगा, कल भी बोला था। आज का होमवर्क है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और उनके बारे में आपको जो भी गूगल से जहाँ से भी मिलेगा उसको कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इससे पता चलता है कि आप थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। आप एक चीज़ें ढूंढने जाएंगे तो आपको कई चीज़ें मिलेगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क है गुरु नानक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सत्य कथन का चयन कीजिए। चलिए बताइए सही कथन कौन सा है, ये बताना है अब आपको। पहला, भक्ति संस्कृति का 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौर में भारत में पुनर्जन्म माना जाता है। मतलब वही है कि भक्ति आंदोलन, जो भक्ति काल हम लोग जो पढ़ते हैं, उसका जन्म 15वीं 16वीं शताब्दी में माना जाता है। दूसरा कथन है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। तो ये वाला तो सही हो गया ना, अभी तो पढ़े हैं क्वेश्चन, तो आपको आसान हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। देखिए दूसरा तो सही है ही, अब दूसरा केवल दूसरा या 1 और 2, ये दोनों तो कट गए। आपके पास बी और सी ऑप्शन है, बताइए बी और सी में से क्या आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आएगा, दोनों कथन सही हैं। याद रखिएगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत 15वीं और 16वीं शताब्दी को माना जाता है। साथ ही साथ
उन्होंने जो इतने भी भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने उसी भाषा में अपनी वाणी को, अपनी संदेश को लिखा जिस भाषा को उनके भक्त समझते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किस सूफी संत सिलसिले ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था? ठीक है, तो किस सूफी संत सिलसिले ने अकबर की उदार नीति का विरोध किया, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सुहरावर्दी सिलसिला, ऑप्शन बी है कादिरी सिलसिला, ऑप्शन सी है सत्तारी सिलसिला, ऑप्शन डी है नक्शबंदी सिलसिला। तो बताना है आपको किस सूफी संत सिलसिले ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। किस संत ने अकबर के बारे में विरोध किया? अकबर के, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदी सिलसिला। तो जो नक्शबंदी सिलसिला के सूफी संत थे उन्होंने जो अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? नानक द्वारा, मीरा द्वारा, रामदास द्वारा, रामानुजाचार्य द्वारा। चलिए जल्दी से बताएंगे पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला भक्ति आंदोलन है ये आपके ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन मैं लिया था, इतना पर्याप्त है आपके लिए। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि डेली इसी प्रकार पूरे 150 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करना, इसी भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन कम से 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप तत्काल बैच से जुड़ जाइएगा। डेली टेस्ट हो रहा है, जितने बार सिलेबस होगा उतने बार हम लोग कराते हैं। जिस पेपर के लिए आप जुड़ेंगे उस पेपर के पेपर होने तक का हम लोग पूरा आपका जवाबदारी के साथ तैयारी कराते हैं। नंबर नोट करेंगे 7583864461। ठीक है, 75 83 86 44 61। चलेगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, जिस सूफी संत ने भक्ति संगीत का या भक्ति संगीत को ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका बताया, वो कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से सूफी संत थे जिन्होंने बोला कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है? बोला भक्ति के मार्ग में आप संगीत गाइए। संगीत को किसने प्राथमिकता दिया? ऑप्शन है मोइन उद दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद, ऑप्शन डी है शाह आलम बुखारी। चलिएगा जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबा फरीद। आपको याद रखना है, बाबा फरीद ने बोला है कि भक्ति संगीत को ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका माना गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब लास्ट में आपको मैं फिर से होमवर्क याद दिला देता हूँ। गुरु नानक देव के बारे में आपको लिख के जाना है, या गूगल में जाइए, वहाँ से उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, आके कॉपी पेस्ट करिए, लेकिन करना है आपको होमवर्क। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट इकाई के साथ, इकाई नंबर 5। ठीक है, देख लीजिएगा टॉपिक क्या है, तैयार करके आइएगा। और जिन लोग भी नहीं जुड़े तत्काल आज ही बैच से जुड़ जाइए, ताकि आपके एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं पूरे सिलेबस के, वो आपको कवर हो। केवल आप सामाजिक अध्ययन का बस प्रैक्टिस करेंगे तो उससे तो निकलने वाला नहीं। आपको बाल विकास भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ सभी चीज़ कवर कर पाना संभव नहीं है, तो आपको व्हाट्सअप से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारे थ्योरी क्लासेस अपलोड है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अपलोड है, उसको भी आपको समय निकाल के डेली देखना है। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में।